हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं की बात करने रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको एक बार देख लीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने मैप के माध्यम से भी दिखाया है। ठीक है, तो 24वीं समांतर रेखा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, कच्छ के पास ये है, भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन भारत इसे मान्यता नहीं देता है, पाकिस्तान इसको मानता है। 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा हो गई। उसके बाद 22वीं समांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच। ठीक है, उसके बाद है 20वीं समांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा। उसके बाद है मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य। जर्मनी और फ्रांस के मध्य ये 1929 से 1938 के बीच रही थी। ठीक है, तो ये उस समय थी, अब नहीं है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य। उसके बाद मैनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य। ठीक है, तो ये भी जो है पहले थी, अब वर्तमान में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम केवल एक ही वियतनाम रह गया है। तो इस तरीके से ये भी नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि 17वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य थी। उसके बाद है 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य। आगे देखते हैं 25वीं समांतर रेखा मॉरिटानिया और माली के बीच। मॉरिटानिया और माली के बीच। 31वीं समांतर रेखा ईरान व इराक के बीच। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। देखो ये जो होती है अक्षांश रेखा होती है, और ये वाली जो होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखा। तो अलास्का और कनाडा के मध्य कौन सी है? तो 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, ऑर्डर नीसी रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य। और सिगफ्रीड रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट रेखाएं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर भारत के आसपास की जो रेखाएं हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे रेड क्लिफ रेखा की बात की जा रही है, तो रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर रेड कलर में जो दिखाया जा रहा है तो वो है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि 1971 से पहले जब बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान में है। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है, तो इसका नाम रेड क्लिफ क्यों है? तो लॉर्ड माउंटेन ने 1947 में सिरिल रेड क्लिफ को भारत पाकिस्तान सीमा के बंटवारे की जिम्मेदारी दी थी। मतलब सिरिल रेड क्लिफ थे, उनको एक समिति बनाई। ठीक है, और मतलब उसके माध्यम से इसको जो है बंटवारे का कार्य दिया गया। तो सिरिल रेड क्लिफ इसके हेड थे, उन्होंने इसको जो है बांटा था। तो रेड क्लिफ 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा सार्वजनिक की, यानी कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, उसको 2 दिन बाद ये सीमा रेखा अस्तित्व में आई। ठीक है, तो 17 अगस्त 1947 से ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनी। आज भी रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा तय करती। तो ये मैंने बताया आपको कि वर्तमान में रेड क्लिफ रेखा भारत, ये इंडिया हो गया, और ये पाकिस्तान हो गया, और ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, पहले ये पश्चिमी पाकिस्तान था, जबकि ये पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है ये है रेड क्लिफ रेखा, और इधर। ठीक है, तो ये कब इसका जो है बनी थी रेड क्लिफ रेखा? 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त को ये
लागू हुई। उसके बाद आते हैं तो देखो जो जम्मू सेक्टर है वहाँ का आप देख रहे होंगे, तो ये पंजाब के क्षेत्र तक ही रेड क्लिफ रेखा वर्तमान में रह गई है। पहले रेड क्लिफ रेखा जो थी वो इस तरीके से थी, ठीक है, यानी कि ये जो भारत का पूरा हिस्सा था वो आता था। तो रेड क्लिफ रेखा तो वर्तमान में भी वही है, ठीक है, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक। लेकिन अब क्या है कि अब जब से जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो वर्तमान में एक और नई भारत पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में रेखा एग्जिस्ट करती है। तो वो कौन सी है? तो वो है LOC, ठीक है, LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो आपको ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये कौन सी रेखा है? तो ये जो रेखा है ये है LOC, ठीक है। तो LOC भारत के जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK, पाक के द्वारा अनधिकृत रूप से घेरा गया जो कश्मीर है, उसके बीच में जो है सीमा रेखा है वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा हो गई और LOC हो गई, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा जम्मू कश्मीर देखी जाए तो वो कौन सी है? तो ये वाली जो दिखाई दे रही है, तो ये रेड क्लिफ रेखा थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस मैप में देख रहे होंगे आप कि इसमें ये जो हो गया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, उसके अलावा ये जो क्षेत्र ऊपर देख रहे हैं, ये क्षेत्र भी जो है, ये क्षेत्र भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा था। लेकिन 19 मार्च 1963 में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को जो है सौंप दिया, ठीक है। तो ये भी भारत का हिस्सा है, लेकिन वर्तमान में इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? चीन नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर देख रहे होंगे आप, तो ये है भारत और चाइना का बॉर्डर। तो ये भारत और चाइना का बॉर्डर है। तो भारत और चाइना के बॉर्डर पे है मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा की अभी बात करेंगे हम आगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये वाली जो रेखा है ये कौन सी है? तो ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये भी भारत का हिस्सा था। 1962 के युद्ध के बाद जो है इसको चीन ने घेर लिया। भारत से जो है भारत के इस क्षेत्र को चीन ने अनधिकृत रूप से घेर रखा है। तो ये कौन सा है? अक्साई चीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन, ठीक है। अक्साई चीन क्षेत्र को चीन ने घेर रखा है, ठीक है। तो ये भारत और चीन के बीच लद्दाख में कौन सी रेखा है? तो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जबकि जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में कौन सी है? तो LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये यहाँ से नीचे का जो मैप है उसमें देख रहे होंगे, तो ये है पाकिस्तान, इधर है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया और ये है अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान जब देश नहीं बना था उससे पहले ये जो डूरंड रेखा थी वो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा थी, ठीक है। तो पहले कौन से देशों के बीच थी? तो ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच थी डूरंड लाइन। 1893 में ये रेखा जो है बनी, ठीक है। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भी अलग देश बना, तो अब ये वर्तमान में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का कार्य करती है। तो ये भी याद रखिए कि डूरंड जो लाइन है, डूरंड जो रेखा है, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में वर्तमान में है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस मैप में देखिए क्षेत्र दिखाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये हो गई आपकी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच, ठीक है। ये हो गई LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये क्षेत्र हो गया, ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये हमारा हो गया सियाचिन ग्लेशियर।
जो ब्लू कलर का क्षेत्र है वो हो गया सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान ने चीन को जो क्षेत्र दे दिया है, पाक ऑक्यूपाइड का कश्मीर का जो क्षेत्र है वो उसको बोलते हैं सक्षम वैली। सक्षम वैली, ये याद रखिए, सक्षम वैली जो है पाकिस्तान ने चीन को दे दी है, ठीक है। और ये हो गया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसमें ये हो जाता है, ये हो जाता है बालिस्तान और गिलगिट, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है बालिस्तान और गिलगिट, ठीक है। तो अब इधर देखते हैं, ये हो गया अक्साई चीन, ठीक है। ये हमारा लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। कारगिल ये है, ये जोजिला दर्रा है, और ये है आपका काराकोरम दर्रा, ठीक है। और ये होगी नुब्रा घाटी, ठीक है। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर का प्रमुख जो लोकेशंस हैं वो। उसके अलावा अगर देखें, ये है हमारी डैम चौक, ये चर्चा में बना रहता है डैम चौक, ठीक है। और यहाँ पर दिखाया गया है पोंगसो लेक, तो ये पोंगसो लेक लिखा है, लेकिन ये यहाँ पर है इसकी लोकेशन पोंगसो लेक की, ठीक है। उसके बाद गलवान वैली कहाँ पर है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर है गलवान वैली, पोंगसो लेक से थोड़ा सा नॉर्थ में है गलवान वैली, गलवान घाटी, ठीक है। और ये भारत और चीन के बीच में अभी हाल ही में कुछ विवाद रहा था पेट्रोल 14 पॉइंट को लेकर के, तो ये यहाँ पर है गलवान वैली के नॉर्थ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रमुख पॉइंट रहे। अब आगे देखते हैं, अब आता है मैकमोहन रेखा का निर्माण कब हुआ, तो 1914 में भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का निर्माण हुआ वो थी मैकमोहन रेखा। तो जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है वो है मैकमोहन रेखा, ठीक है, ये और इस तरीके से ये, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा, तो जो जम्मू कश्मीर से लेकर के जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में जो मैकमोहन रेखा आती है, वर्तमान में लद्दाख का क्षेत्र है ये, तो ये इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। मैकमोहन रेखा का ही पार्ट है वेस्टर्न सेक्टर। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भारत के बीच में जो भारत चीन के बीच बॉर्डर है उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर, यानी मैकमोहन रेखा का ही ये सेंट्रल सेक्टर भाग बोला जाता है। उसके बाद आता है सिक्किम में जो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा उसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर, यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। तो मैकमोहन रेखा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है, ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख का क्षेत्र, सेंट्रल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र, और ईस्टर्न सेक्टर हो गया सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है भारत और चीन के बीच में, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर LAC को बॉर्डर मानने पर राजी हुआ। यानी LAC जो है जो लद्दाख में है भारत और चीन के बीच में, तो वो कब से 1993 से जो है इसको चीन मानने को राजी हुआ, जबकि भारत आज भी मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और देखते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, ठीक है। तो 180वां जो देशांतर है, चाहे नॉर्थ से जाओ, चाहे ईस्ट से जाओ, चाहे वेस्ट से जाओ, तो जो 180वां जो देशांतर रहता है वो कॉमन रहता है, ठीक है। तो 180वां देशांतर कॉमन है, तो इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब वैसे कॉमनली जो शेष देशांतर होते हैं तो वो इस तरीके से होते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो एकदम टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, कहीं कहीं मुड़ी हुई है। तो ये कभी कभी
प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एकदम स्ट्रेट है, मतलब सीधी है, तो सीधी नहीं है, ये दाईं और बाईं ओर मुड़ी हुई है। तो ये देखते हैं कौन कौन सी जगह कैसे मुड़ी हुई है। तो ये है रूस का साइबेरिया क्षेत्र और ये है यूएसए का अलास्का। तो इन दोनों के बीच में, तो साइबेरिया और अलास्का के बीच में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो किधर मुड़ी हुई है, तो बाईं तरफ जो है झुकी हुई है, जबकि बेरिंग सागर के पास में ये दाईं तरफ जो है दाईं तरफ मुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इधर, यहाँ पर जो है ये समोआ द्वीप हैं और जबकि इधर हैं फिजी द्वीप समूह, फिजी द्वीप समूह। ठीक है, तो समोआ द्वीप और फिजी द्वीप समूह के बीच में, तो ये बाईं तरफ जो है दाईं तरफ जो है मुड़ जाती है, समोआ द्वीप की तरफ ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहे हमारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।